नमस्कार साथियों, आज आपके पास जो मैथ में नया चैप्टर लेके आया हूँ घातांक करनी, और एग्जाम की दृष्टि से काफी मोस्ट है। घातांक करने में आपके पास कहते हैं कि घातांक करनी घात लगा के, इसमें क्या होता है कि आपके पास सवाल तो कभी सही निकल जाता है, लेकिन थोड़ी सी मिस्टेक कर देते हैं तो गलत हो जाता है सवाल अपना। चलो अपन आज इस पे यहाँ पे सवाल हल करते हैं। मैं बताऊंगा भी एग्जाम में कैसे सवाल आते हैं आपके। तो पहले तो अपन घातांक और करनी क्या होती है, तो पहले उसके नियम देख लेते हो। देखो पहले घातांक लेता हूं मैं, घातांक के नियम। घातांक के नियम में पहला नियम आपके पास बोलता है, यदि आपके पास आधार समान हो और उनकी घातें अलग अलग हो, तो आपके पास आधार समान है वो तो कॉमन आ जाएगा, घातें किस में चल जाएंगी, प्लस में चल जाएंगी। तो आपके पास पहला नियम कहता है यदि आधार समान हो, यहाँ ए है ये, आप इसकी जगह बी भी ले सकते हो, कोई एक्स ले सकते हो। यदि घातें समान हो और गुणे का आपके पास आधार समान हो, घातें अलग अलग हो और आपके पास गुणे में हो, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो घातें जुड़ जाएंगी, आधार कॉमन आ जाएगा। नियम नंबर दो, नियम नंबर दो कहता है कि यदि मान लो x कोई आधार समान है, आपके पास आधार समान है और घातें किसमें है, भाग में, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आपके पास आएगा किसमें, वो निकल के आएगा माइनस में। ठीक है सर, ये n है ना, यानी x की घात m-1 किस कौन सी कंडीशन में होगा, आपके पास घात यानी आधार तो क्या आएगा, समान आएगा, लेकिन उनकी घातें अलग अलग आएंगी। तो आपके पास जो नियम बन के आएगा वो नियम बन के आएगा x की घात आपके पास m-n। ये m और n कोई घात मानी है अपन ने, है ना। चलिए नियम नंबर 3 पे चलते हैं अपन। नियम नंबर 3 कहता है आपके पास यदि आपके पास आधार हो, उसके घात हो और उसकी भी क्या हो, घात हो। यदि आपके पास आधार समान हो, आधार की घात लगी और उसके बाद ब्रैकेट के बाहर घात लगी हो, तो आप जब इसको हल करोगे तो ये आपके पास घात बाहर निकल के किस में चेंज हो जाएगी, गुणे में चेंज हो जाएगी। सर नियम नंबर हो गया तीसरा। चलिए चौथे पे चलते हैं। देखो नियम नहीं है ना तो मैथ आपके पास क्लियर नहीं है। बहुत से स्टूडेंट कहते हैं कि ट्रिक्स ट्रिक्स, मैं कहता हूं पहले नियम पढ़ लो, ट्रिक्स तो बाद में है सर। ठीक है, चलिए अगला नियम देखते हैं। आपके पास यदि दो संख्याएं या दो अंक हों, आपके पास दो अंक हों a और b और उनकी घात 1 हो, यानी n दोनों में समान, तो आप इसको इस रूप में भी लिख सकते हो a की घात n और b की घात n, ये बन जाएगा इसका। ठीक है, नियम नंबर अपन आते हैं 5 पे, 5 पे रखते हैं। नियम नंबर 5 कहता है यदि आपके पास घातें अलग अलग हो या भिन्न में हो और उनका जो आधार जो घात है वो समान हो और आधार अलग अलग हो और भाग के रूप में हो, तो आप जब इसको खोल के रखोगे तो a की घात n और b की घात n इस रूप में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है छठा। ये कहता है आपके पास यदि आपके पास, देखो नियम अलग अलग पे होता है, ये नियम ज्यादा रखने की आवश्यकता नहीं, इन नियमों से अपन सवाल हल करेंगे ना तो बड़े से बड़े सवाल छोटे रूप में हल हो जाएगा। अब ये जो आपके पास नेक्स्ट नियम कहता है कि यदि आपके पास कोई भी घात हो, उसका आपके पास उसकी घात 0 हो, कोई भी अंक हो या कोई संख्या हो, उसकी घात 0 हो, तो उसका मान हमेशा क्या आता है, 1 आता है। ध्यान रखना एग्जाम की दृष्टि से, जैसे आपके पास रखोगे, यहां पे जैसे मान लीजिए 125 है और उसकी घात आपके पास 0 आ रही है, तो आपको 1 मानना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि आपके पास जो घात है या जो संख्या है या अंक है उसके ऊपर घात 0 है, तो उसका मान हमेशा 1 रहता है। सवाल को हल करने पर, देखो मैं जो बोलता हूं उस पर थोड़ा ध्यान देना, लिखने से ज्यादा बोलने में समझाता हूं मैं चैप्टर को। तो आपके पास कहने का मतलब है 0 आ गया तो 1, लेकिन सवाल हल कर रहे हो आपके पास और तब 1 आ रहा है तो 0 मत कर देना किस संख्या की घात, वहां तो आपके पास क्या रखना पड़ेगा, 1 ही रखना पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए, ये जो नियम है वो कहते हैं अपन घातांक के नियम। अब आता है सर करनी के नियम।
देख लीजिए एक बार फिर समझा देता हूँ। गुणे में हो, आधार समान हो, घाते अलग अलग हो तो प्लस में, आपके पास घात आधार समान हो, घाते भाग में हो तो माइनस में, आपके पास घात या किसी संख्या या अंक के ऊपर घात और उसके ब्रैकेट के बाहर भी डबल बार घात हो तो किस में कन्वर्ट हो जाती है, गुणे में। उसके बाद ए बी के आपके पास घात है, ए और बी दो संख्या हो या दो अंक अलग अलग है तो आपके पास एन की घात है तो दोनों अलग अलग हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ये गुणे में है ना। ठीक है, समझ बैठ गया होगा शायद, मिटा देता हूं। इन्हीं नियमों पे आप घातांक करने के जो प्रश्नावली है उसको हल करेंगे। चलिए करनी पे आते हैं बाबा, करनी पे चलते हैं। करनी के नियम देखो, घात में तो क्या था आपके पास, सीधा था, भाग जोड़ गुणा। करनी में क्या लेते हैं अपन, रूट लेते हैं सर। ये रूट पे आपके पास कैसे कैसे सवाल बनते हैं, देखिए। पहली बात, यदि आपके पास रूट में पहला नियम कहता है कोई संख्या हो और ये रूट में है तो आप जब इसे बाहर निकालोगे तो 1/2 में हो जाएगी, यानी वो किस में मानते हैं अपन, उसको आप वर्ग में मानते हैं, ठीक है। यदि आपके पास नियम नंबर 2, यदि आपके पास संख्या रूट में आपके पास वो घन में है, आप बाहर निकालोगे तो वो संख्या भिन्न में चेंज हो जाएगी, 1/3 हो जाएगा उसका आंसर। यदि कोई चिन्ह नहीं है, कोई अंक नहीं दे रखा है आपके पास तो अब तो आपके पास 1/2 हो जाएगा, और यदि घन में दे रखा है तो 1/3 हो जाएगा। इसी का एक नियम और बनता है, यदि आपके पास कोई संख्या दे रखी हो और वो मान लीजिए रूट में है और उसकी घात n है, और आप जब इसको बाहर निकालोगे तो हो जाएगा n बटे आपके पास n की घात 1/n। यहां पे आपके पास, इसका मतलब अगर कोई भी घात हो आपके पास, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपके पास तीसरा नियम। तीसरा नियम क्या कहता है आपके पास, यदि आपके पास कोई दो संख्या या दो अंक अलग अलग हैं तो आप क्या कर सकते हो, उन अंकों को एक में रख सकते हो, ठीक है। अलग अलग घात वर्गमूल में है तो आप उसको क्या करोगे, उसको एक ही वर्गमूल पे रख सकते हो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, चौथा नियम क्या बोलता है आपके पास। चौथा नियम आपके पास कहता है यदि आपके पास दोनों आधार अलग अलग हो, जैसे x और y, और ये घातांक का करनी का नियम, करनी में ये छटती है ना, क्या रूट छटता है। अब ये अलग अलग है आपके पास तो कोई संख्या नहीं है, यहाँ कोई संख्या नहीं दे रखी है, तो इसका जो नियम बन के आएगा वो बन के आएगा आपके पास x की घात 1/2, y की घात 1/2 भाग, है ना। आप इसको ऐसे भी रख सकते हो, आप इसको रख सकते हो x/y, और इन दोनों के ऊपर समान घात है तो 1/2 भी लगा सकते हो, आप समझ रहे हो। यहाँ 1/2 लगाया है क्योंकि यहाँ कुछ नहीं था तो वर्गमूल में मानोगे आप, और ये किस में चले गया, आप कहोगे कि सर 2 लगाते अपन, लेकिन डबल बार गुणा में तो यहाँ क्यों करनी, घातांक करने के नियम पे पढ़ रहे हैं ना, तो 1/2 रखोगे। और ये भी नियम यही का है क्योंकि ये दोनों समान थे तो मैंने बाहर निकाल लिया इसको, आधार को, ठीक है, घात को बाहर निकाल लिया मैंने। मिटा देता हूं, और भी नियम है इसके, देख लीजिए। जैसे आपके पास चौथा नियम बोलता है, चौथा नियम क्या कहता है, देखिए आपके पास यदि आपके पास आधार अलग अलग हो और आपके पास घाते उसकी n हो तो आप उसको रख सकते हो 1/n रख दो, या आप इन दोनों के ऊपर n लगा सकते हो, या आप ऐसे भी रख सकते हो आपके पास कैसे 1/n, और y का रख दोगे 1/n, या तो इस रूप में रख दो या इस रूप में रख दो। आपके पास नियम है, n का मतलब यह है कि आपके पास संख्या कोई भी आ सकती है, समझ रहे हो, कब, वर्ग और घन को छोड़ के, यानी 2 और 3 को छोड़ के जो भी संख्या आती है आपके पास इस रूप में फॉलो करेंगे अपन नियम में। बैठ रहा होगा ऐसा कि यहां तक समझ। चलिए नेक्स्ट है आपके पास नियम नंबर 5वां। आपके पास मान लीजिए कोई संख्या है, रूट में है और उसकी घात यहां लगा रखी है m, और आपके पास वो बाहर रख के, या n रख दो, जो भी आप कहने का मतलब नियम समझना पड़ रहा है। आपके पास यहाँ क्या लगा दिया उसने, m लगा दिया। अब जब आप इसको हल करोगे तो ये जो घात है ना ऊपर की, ये तो आप इस पे चढ़ जाएगी और वो हो जाएगा a की घात m, और ये जो आपके पास ये घात है वो यहीं बनी रहेगी सर, समझ रहे हो। इट्स वेरी मोस्ट नियम है सर। आपके पास 2016 का एनटीपीसी का पेपर हो तो आपके पास देख लेना, आपका ये पेपरों में सवाल मिल गया था मेरे को, ग्रुप डी में भी मिला था 2018 में,
तो आपके पास मोस्ट सवाल है, जीरो वाला मिला था जिसकी घात जीरो उसका मान 1 होता है, उसका भी सवाल था एक। आपके पास नेक्स्ट जो नियम है वो बनता है आपके पास, आप रखोगे रूट पे m, फिर रूट n और फिर रख दोगे a, और इस पे जब आप चलोगे तो आपके पास आ जाएगा m और n। यानी ये जो घात हैं वो आपके पास बाहर निकल के किस में चेंज हो जाती हैं, गुणे में चेंज हो जाती हैं। यहां तक समझ बैठ रहा होगा आपके साथ, बैठ गया होगा। तो नेक्स्ट चलते हैं सर, देखो ये तो थे नियम। तबीयत खराब चल रही है, इस वजह से 2-3 क्लास नहीं ले पाया मैं। देखिए आपके पास नियम पे चल रहे हैं, नियम लिखते हैं अपना, नियम पूरे हो चुके हैं। अब कुछ घात में बता देता हूं जो एग्जाम की दृष्टि से वेरी मोस्ट है। आप इनकी स्क्रीनशॉट ले सकते हो या अलग नोट्स बना के लिख लेना। मैं जो आपको चैप्टर बता रहा हूं वो आपको ऐसा चैप्टर बता रहा हूं कि सीधे फिर आपको सवाल हल करने की आवश्यकता रहेगी, इतना उलझने की आवश्यकता नहीं रहेगी, है ना। तो नियम को पहले समझ लो, उसके बाद सवाल हल करना, पूरे सवाल आपके पास हल हो जाएंगे, चाहे कितना भी बड़ा हो। कहते हैं छोटे से बड़ा बनता है ना। चलिए, तो आपके पास अब नेक्स्ट जो मैं घात लिखाने जा रहा हूं आपके पास, किसकी कितनी होती है, देखो 2 की घात 0 का मान 1 लिखाया था ना अभी। किसी भी संख्या के ऊपर घात 0 हो तो उसका मान 1 होता है। चलिए 2 की घात 1 तो 1, सॉरी 2 आ जाएगा। 2 की घात 2 तो 4, 2 की घात 3 तो 8, 2 की घात 4 तो 16, 2 की घात 5 का मान होता है 32 और 2 की घात 6 का मान होता है 64। यहां लिख देता हूं मैं। और 2 का बड़ा नियम चलेगा सर, 2 की घात 7 का मतलब होता है 128। 2 को 7 बार गुणा करोगे और 2 को 8 बार गुणा करोगे तो 256 होता है। और 2 को आपके पास कितनी बार गुणा करोगे, 9 बार, तो 256, 256, 512। ये किसका घन होता है सर जी, ये 8 का घन होता है। समझ रहे हो ना। चलो सर आगे चलते हैं। इसको आपके पास है कि आप इसको 10 बार गुणा करोगे 2 के तो कितना आ जाए 1024। ये 2 का नियम बहुत मोस्ट चलता है। चलिए 3 का नियम देखते हैं अपन। 3 का नियम आपके पास बोलता है कि 3 की घात 0 का मान 1, 3 की घात 1 का मान 3, 3 की घात 2 का मान 9, 3 की घात 3 का मान 27, 3 की घात 4 का मान जो आपके पास है वो 81 और 3 की घात 5 का मान आपके पास 81, 3 करोगे तो कितना आ जाएगा 243 और 3 की घात 6 आपके पास कितना आएगा 729। बस ये यहां तक ही मोस्ट है ना, 729 यहां तक ही पहुंचता है एग्जाम में। इतना बड़ा नहीं कि मैं रामायण पूरी लिखा दूं आपको। आपके पास जो एग्जाम आएगा वही करा रहा हूं ना, खासकर रेलवे पटवारी है ना, जो कि ज्यादा मांग है मैथ में। चलिए 4 का, अब ये आपके पास 7 जगह नहीं होगी, चलो यहाँ और लिख देता हूँ 4 का मान आपके पास 4 की घात 0 1, 4 की घात के 1 लगाओगे तो 4, 4 की घात 2, इसका मतलब 4 की घात 16, 4 की घात 3 64, 4 की घात 4, 4 की घात 4 करते हो तो 256। यहां तक ही पहुंचता है इसमें, है ना। इतने मत बढ़ाइए, ज्यादा करने की कोई आवश्यकता नहीं, बस एग्जाम की दृष्टि से देखना है अपन को। चलिए इसी तरह आपके पास, अब इसमें बोलोगे कि मोस्ट कौन सा, मैं ये बता देता हूं एग्जाम में कहां से एग्जाम में आपके पास आएगा। एक तो ये बहुत बार पूछा गया है सर, 81 रख दिया, 3/4 रख दिया, कैसे हल होगा, ठीक है। फिर उसके बाद ये मैं बता भी रहा हूं आपको, ध्यान रखना कौन कौन से ज्यादा पूछता है एग्जाम आपके पास। ये टुकड़े करने का 64, 2 का भी रख सकते हो आपके पास। इसमें ज्यादातर जो एग्जाम में पूछता है वो इस पे नहीं पूछता है, वो आपके पास पूछता है 64 पे ज्यादातर ये पूछता है, और 32 ये दोनों का बहुत ज्यादा पूछता है। 32 को टुकड़े करो, उसकी घात जो लगाया जाएगी वही रहेगा। ऐसे कर दूंगा घातांक करने को आपके पास कि अब तक आप डरते होंगे, लेकिन अब क्लियर आपके पास सवालों का ऐसे करोगे चुटकियों में देखते बता दोगे इसका ये आंसर रहेगा। चलिए मिटा देता हूँ, कुछ और नियम है, कुछ और घाते हैं आपके पास। मैं एग्जाम्पल के थ्रू भी आपको बताऊंगा कि कैसे देखो आपके पास नियम फॉलो करते हैं अपन। जैसे आपके पास 4 का रखा तो 5 का आपके पास 5 की घात 0 तो 1,
5 की घात 1 का मान 5, 5 की घात 2 का मान आपके पास 25 और 5 का घन आपके पास कितना होता है, ये होता है 125 और 5 की घात 4 बराबर आपके 625 और 5 की घात 5 बराबर होता है आपके पास 3125। चलिए ये यहाँ तक ही पूछता है। बाकी 6 का 0 रहेगा, 0, 6 की घात 0 हो तो 1 रहेगा, 7 की घात वही 7, 8 तक तो आपके पास घन तक तो याद रखना है। अब देखिए नियम आपके पास हो चुके हैं सर पूरे, ये बेसिक नियम थे घातांक करने के। अब मैं कुछ एग्जाम्पल छोटे छोटे बता देता हूं आपको, जिसे आपके पास सवाल हल करेंगे अपन। चलिए जैसे आपको दे दिया है कि 32 दे दिया, ठीक है सर, और आपके पास यहां पे रख दिया 5 या भिन्न में रख दिया उसने 2/5, ऐसे मान लीजिए इसको। एग्जाम में दे दिया अपन को कि इस सवाल को हल करो। बताइए नियम नहीं तो आप क्या करोगे, इसको गलत कर दोगे। तो ध्यान रखना नियम मैंने बताया था 32 का जो आपके पास रहेगा वो रहेगा 2 की घात 5 और पकड़ कहां से करनी है, इससे। ये जो हर देता है ना, इससे आपको पकड़ करनी है कि इसका मतलब कोई संख्या है। 90% मेरे हिसाब से 80% पुस्तकों में उठा के देखना, आपके पास इससे पता लग जाता है। तो इसका मतलब कोई संख्या है जिसको 5 बार गुणा करने के लिए तब 32 आएगा। तो आपके पास कौन सी संख्या है, आधार से पता लगा कि वो संख्या 2 है, 2 को आप 5 बार गुणा करोगे तो आपके पास 32 आता है। 2 की घात कितना आ गया आपके पास, 2/5 यहां आ गया। आप जब इसको बाहर निकालोगे तो 5 गुणे में हो जाएगा 2 की घात 5, तो आपके पास कट रहा है तो काट दिया। बोलो यहां कितना था, यहां 2 था, ये 2 की घात थी ना आपके पास, अब 2 था तो बचा क्या, 2 की घात 2 और 2 की घात 2 का मान कितना आ गया 4 सर, सीधा क्या आ गया 4। तो ऐसे एग्जाम्पल अपन इसको हल करेंगे। तो आपके पास ध्यान रखो नियम आपके पास हैं तो आप सवाल हल कर सकते हो, और यदि नियम नहीं है तो नहीं कर सकते। जैसे दूसरा सवाल एक और ले लेते हैं, फिर अपन पास थोड़े से जटिल सवाल हल करेंगे। पहले हल्के हल्के चलिए छोटे छोटे सवाल हल करते हैं और फिर एक बड़े सवाल हल करेंगे। चलिए आपको ये सवाल दे रखा है और कह रहा है कि आपको इसको हल करिए सर। मैंने बताया ना कि पकड़ किससे करनी है, RS अग्रवाल की पुस्तक से भी लिया है मैंने, NTPC से भी आपके पास सवाल हल करा रहा हूं, जहां से उठा के भाई ये सवाल आपके पास एक सवाल 10 सवाल हो जाए कौशे से। तो अब आपके पास 81 है, तो 81 को कौन सी संख्या है जिसको 4 बार गुणा करने पर आए, ये पकड़ने की बात है सर। सवाल है एग्जाम में पुस्तकों में देखना आप, RS अग्रवाल की में मिल जाएगा शायद, RS अग्रवाल का एग्जाम्पल ये फर्स्ट ईयर न्यू पुस्तक का। चलिए देखिए आपके पास 81 दे रखा है, ये अपन को पता है 3 की घात 4 होती है, उसका 3 को 4 बार गुणा करते हैं तो आपके पास 81 प्राप्त होता है, इससे हमको पता लगा तो हमने वो रख दिया। जब इसको आप बाहर रखोगे तो आपके पास 4 गुणा 3 की घात 4, 0 से आपके पास कट गया और ये घात आपके पास सट जाएगी, तो जो आंसर निकल के आएगा वो 27 आएगा सर। ठीक है, तो ये तो नियम थे, कुछ घाते थी आपके पास, एक दो एग्जाम्पल थे। अपन जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें सवाल करेंगे धड़ल्ले से हल। आप एक बार नियमों को जरूर देख लेना, मैं यहाँ पे सवाल हल कराऊंगा आपको, और घातांक करने के बेसिक क्लियर आपके पास जितने भी SSC तक के सवाल आते हैं वो बड़े सवाल तक हल करेंगे अपन। ठीक है, छोटे सवाल से आपके पास बड़े सवाल पहुंचते हैं सर। और ध्यान रखो आपके पास 2 दिन में कोई मान नहीं बन सकता, धीरे धीरे आपके पास थोड़ा सा क्या है कि थोड़ी मेरी तबीयत खराब हो गई थी, इस वजह से मैं आप ले नहीं पाया क्लास, अब से रेगुलर क्लास लूंगा मैं थोड़ा। तो ठीक है, यहाँ तक शायद अच्छा लगा होगा आपके पास। वीडियो को 1-2 बार देखना, फिर आपके पास समझ बैठ जाएगा घातांक करने में। नियम जरूर फॉलो करना पहले, उसके बाद पढ़ना सर। ठीक है, कैसी लगी अपनी क्लास देखते रहा करो, सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को, और लाइक कर देना, कमेंट कर देना दोस्तों के साथ। ठीक है, कैसी लगी क्लास, तो अब चलते हैं सर, विदा लेते हैं आपसे, नमस्कार।